गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? नागरिक शास्त्र। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग इस समय? नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केंद्र की सरकार, है ना। तो केंद्र की सरकार के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था? कानून निर्माण की प्रक्रिया। तो कानून का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है, मतलब कोई भी जो विधेयक होता है वो कैसे पास होता है ना। तो उसमें हमने पहले क्या पढ़ लिया है? इसका विधेयक का प्रथम वाचन। जैसा कि अपन को पता है कि विधेयक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से विधेयक होते हैं? एक साधारण विधेयक होता है, दूसरा वित्त विधेयक होता है। तो साधारण विधेयक जो है तो अध्यक्ष की उपस्थिति में मंत्रिमंडल का कोई भी जो सदस्य होता है वो उसको पढ़ सकता है ना, वो उसको प्रस्तुत कर सकता है या अन्य सांसद प्रस्तुत कर सकते हैं। और जो वित्त विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की अनुमति से वित्त मंत्री जो होता है ना, जो बजट प्रस्तुत करते हैं वित्त मंत्री, वो लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। तो अब विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, साधारण और दूसरा वित्त विधेयक, है ना। वित्त विधेयक का हमने जैसा कि प्रथम वाचन क्या होता है ये हमने पढ़ लिया था। तो प्रथम वाचन में हमने क्या पढ़ा था कि सभापति के अनुमति से सब जो लोग जो अध्यक्ष होते हैं वहाँ पे उनकी अनुमति से मंत्री परिषद का जो कोई भी सदस्य होता है, मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य या कोई अन्य सांसद जो है वो उस विधेयक को पढ़ता है, ठीक है। और उसको उसकी जो अन्य प्रति भी होती है, जो अन्य उसकी जो फोटो कॉपी करवा ली जाती है, तो वो अन्य जो बैठे रहते हैं वहाँ पे सांसद उनको भी ये प्रति दे दी जाती है और फिर उसका वो वाचन करते हैं, मतलब कि उसको पढ़ते हैं। और इसका जो प्रसारण है वो केंद्रीय सरकार के सरकारी बजट उसमें भी होता है और इसका कोई भी विरोध नहीं करता है, ठीक है, सिर्फ ये पढ़ा जाता है, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं हम? विधेयक का प्रथम वाचन, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? विधेयक का प्रथम वाचन। जैसा कि हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था, विधेयक का प्रथम वाचन कौन? स्पीकर की जो बैठते रहते हैं उनके अनुमति से कौन पढ़ता है? मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य पढ़ सकता है या कोई सांसद, उनको पढ़ते हैं। और जब वो उसको पढ़ते हैं विधेयक को, तो उसकी जो समस्त जो प्रति कई जो उसकी प्रति करवा ली जाती है, वहाँ बैठे जो समस्त सांसद हैं उनको दे दी जाती है। और इसका सरकारी गजट में भी इसका जो है प्रसारण होता है। तो ये हो गया है प्रथम वाचन। आज हम पढ़ रहे हैं केंद्र सरकार का विधेयक का द्वितीय वाचन क्या होता है और तृतीय वाचन क्या होता है, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? इसका द्वितीय वाचन। जैसा कि हमने पहले वाचन में क्या पढ़ा है कि उसका कोई विरोध नहीं करता है, मतलब जो कोई मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य उसको जो पढ़ता है तो उसका कोई भी विरोध नहीं करता है ना। आज हम पढ़ेंगे कि द्वितीय वाचन में क्या होता है और तृतीय वाचन में क्या होता है, और ये दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि हमने 2 सदन पढ़े ना, उच्च सदन होता है, निम्न सदन, तो दोनों सदनों में ये प्रस्तुत किया जाता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। जैसा कि द्वितीय वाचन के समय क्या होता है, जो विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है उसमें क्या होता है? विचार विमर्श होता है, और जो सरकारी पक्ष एवं विपक्ष के द्वारा इस जो विधेयक होता है उसकी उपयोगिता एवं अनुपयोगिता पर क्या होती है? हमेशा बहस होती है कि भाई ये जो आप कर रहे हैं जरूरी है कि नहीं है, मतलब कोई भी जब मुद्दा उठाया जाता है ना उस पर बहस होती है। अर्थात प्रत्येक बिंदु तथा मुद्दों पर, जिस मुद्दे पर, तो उसमें निहित सिद्धांत पर परिचर्चा होती है। मतलब जो भी विषय संसद में उठाया जाता है उसके विषय पे क्या होती है? विधेयक की उसमें चर्चा होती है, मतलब बहस होती है। और विधेयक में संशोधन, और यदि उसमें कुछ संशोधन करना रहता है, मतलब कुछ ठीक करना पड़ता है, कि यदि जरूरत महसूस होती है संशोधन की, तो क्या होता है? उसमें संशोधन के प्रस्ताव भी रखे जाते हैं। और जो संशोधन जो होता है पर मत विभाजन मतलब इसमें वोटिंग प्रक्रिया होती है कि भाई कितने लोग हमारे इस विधेयक से सहमत हैं और कितने लोग जो है वो सहमत नहीं है। तो जब मत विभाजन जो होता है तो संशोधन हेतु बहुमत कहलाता है। बहुमत मतलब जिसके ज़्यादा, मतलब उसके पक्ष पे जितने लोग हैं और विपक्ष पे जितने लोग हैं। यदि विपक्ष में ज़्यादा लोग हैं तो उसको मान्य नहीं किया जाता है, यदि उसके पक्ष के ज़्यादा लोग हैं तो उसको मान्य किया जाता है। अर्थात क्या होता है? बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। और संशोधन सहित तैयार जो विधेयक है उसके पश्चात क्या होता है? द्वितीय वाचन इसका समाप्त हो जाता है। प्रथम वाचन हमने क्या बोला है कि सबको उसकी एक एक प्रति दे दी जाती है, लोग पढ़ते, इसमें कोई बहस नहीं होती,
ठीक है, इसमें कोई भी प्रथम वाचन में कोई बहस नहीं होती है और सरकारी गजट में उसका प्रकाशन होता है। लेकिन द्वितीय वाचन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो सरकारी पक्ष अथवा विपक्ष से क्या तात्पर्य है आपका, विपक्ष का तात्पर्य है जो कि जिस पार्टी की सरकार बनती है उसके आगे तो दूसरी जो बड़ी पार्टी है ना, वो भी वहाँ पे उनके जो भी विधायक मतलब जो सांसद जो जीत के आते हैं वो भी क्या बोलते हैं वहाँ सदन में उपस्थित होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, गैर सरकारी या विपक्ष। ठीक है, वो सरकारी मतलब उनकी सरकार नहीं है तो वो कायम बैठते हैं, जिनकी सरकार नहीं होती वो विपक्ष में बैठते हैं। तो विपक्ष के द्वारा इस विधेयक की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता पर क्या होती है हमेशा कि भाई ये जरूरी है कि नहीं जरूरी, इस पर क्या होता है हमेशा बहस होती है और प्रत्येक बिंदु तथा मुद्दों पर क्या होती है निहित सिद्धांतों पर परिचर्चा होती रहती है। उसके बाद क्या होता है विधेयक में संशोधन के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है और फिर संशोधन के बाद क्या होता है इसका मत विभाजन होता है और विधेयक में संशोधन हेतु बहुमत, जिसको ज़्यादा बहुमत मतलब जिसके ज़्यादा वोट मिलते हैं पक्ष मतलब उसके पक्ष में या विपक्ष में, तो उसके वो निर्णय सबको मान्य होता है। अब संशोधन सहित तैयार विधेयक के पश्चात अब द्वितीय वाचन क्या होता है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब द्वितीय वाचन के बाद आ जाता है तृतीय वाचन, विधेयक का तृतीय वाचन क्या होता है ना, तो विधेयक के जो द्वितीय वाचन के पश्चात विधेयक का जो प्रारूप होता है वो क्या होता है निश्चित हो जाता है। एक बार द्वितीय वाचन मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हाँ ये होगा अथवा नहीं होगा, ठीक है। तो तृतीय वाचन के समय क्या होता है विधेयक का जो प्रस्तावक होता है जो उसको पढ़ता है सदन में एक प्रस्ताव रखता है और इस प्रस्ताव में वह सदन से विधेयक को क्या करवाते हैं उसके बाद स्वीकृति किया जा रहा है। अब विधेयक तो हमने मान लिया लेकिन उसकी स्वीकृति भी तो जरूरी है ना, तो उस विधेयक की क्या होता है स्वीकृति किए जाने का वो प्रस्ताव रखता है। तृतीय विधेयक में क्या होता है जो विधेयक प्रस्तुत किया गया उसकी स्वीकृति करने का वो प्रस्ताव रखा जाता है और इस समय जो विधेयक में संशोधन अब संशोधन नहीं किए जाते, संशोधन कहाँ किए जाते हैं द्वितीय में, द्वितीय वाचन के समय इसमें संशोधन किए जाते हैं। तृतीय में कोई संशोधन नहीं किया जाता, केवल स्वीकृति का यहाँ पे स्वीकृत किया जाता है। तो इसमें क्या होता है इस समय विधायक जो विधेयक होता है उसमें संशोधन नहीं किया जाता है और सदन विधेयक को क्या करता है स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है इसमें, ठीक है। अब विधेयक को वो स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है और विधेयक पर मतदान के पश्चात जो तृतीय वाचन जो है अब उसको वो स्वीकार करेगा या नहीं करेगा स्वीकार, तो इसके जो मतदान होता है उसके बाद ये जो तृतीय वाचन है वो पूर्ण हो जाता है। अब जब तृतीय वाचन पूर्ण हो जाता है तो ये विधेयक क्या हो जाएगी, मान लीजिए कि ये विधेयक स्वीकृत हो गया, तो स्वीकृत होने के बाद ये कहा जैसा कि हमने आपको बताया दो सदन होते हैं, उच्च सदन निम्न सदन है ना, तो इसके बाद ये दूसरे सदन में फिर वैसे जाता है। अब इसके बाद क्या हो जाता है स्वीकृति हेतु ये दूसरे सदन हेतु जब ये स्वीकृत हो जाता है तो दूसरे सदन में स्वीकृति हेतु इसको भेज दिया जाता है और जब दूसरे सदन में ये जाता है तो वहाँ पे भी इसका प्रथम द्वितीय तथा तृतीय वाचन होता है। जैसा कि हमने आपको समझाया था प्रथम में जो स्पीकर होता है उसकी अध्यक्षता में मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य या सांसद उसको पढ़ता है और इसकी एक एक प्रति जो है वो सभी को दे दी जाती है और सब लोग उसको पढ़ते हैं और ये सरकारी गजट में प्रस्तुत होता है, इसमें कोई बहस या चर्चा नहीं होती है। अब हमने जो दूसरा पढ़ा है द्वितीय वाचन में हमने क्या पढ़ा, द्वितीय वाचन में जो विधेयक प्रस्तुत कराया जाता है तो जो उसमें जो लोग यदि आप कभी सांसद की जो होती है बहस प्रतिक्रिया जो होती है, यदि आपने कभी टीवी में देखी होगी तो देखा होगा कि जो पक्ष पार्टी होती है और जो विपक्ष होती है दोनों के द्वारा यदि संसद में से पारित कर दिया जाता है तो लोग मेज थपथपा के उसका स्वागत करते हैं, यदि विरोध होता है तो लोग चिल्लाने लगते हैं, जैसा कि आपने भी देखा होगा कभी संसद की कार्रवाई। तो क्या होता है इससे पक्ष एवं विपक्ष के द्वारा ये विधेयक की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता पर बहस होती है और विधेयक के प्रत्येक जो बिंदु होती है मतलब प्रत्येक पॉइंट और उसके मुद्दों पर क्या होता है और सिद्धांत पर बहस होती है। इसलिए विपक्ष पार्टी का भी होना जरूरी है क्योंकि यदि विपक्ष ने विरोध नहीं करेगा तो कोई भी जो बिल है वो जो सांसद जो पक्ष वाली पार्टी है सरकार जिसकी वो पास करा लेगी, चाहे वो उचित है या अनुचित हो। इसलिए विपक्ष सभी का सहयोग मतलब सभी का मतलब मर्जी लेना आवश्यक होता है कि सभी लोग इसमें सहयोग करें, सभी लोग उसको मतलब मतदान दें, सभी की इच्छा से कोई भी कार्य यदि हो तो सबकी इच्छा से हो, यानी ऐसा नहीं होगा विपक्ष तो क्या होगा वो अपने ही मन से हर चीज़ को विधेयक पास कर ले जाएंगे, है ना। तो जैसा कि हमने अक्सर देखा है कि जब सैलरी का वो होता है मुद्दा कभी
है ना, बढ़ाने का, तो वो जब विधायक या सांसदों की सैलरी का मुद्दा होता है तो वो आसानी से पास कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पक्ष पार्टी और जो विपक्ष पार्टी जो होती है उसमें दोनों का ही फायदा होता है, तो वो बड़ी आसानी से ये जो बिल है वो पेश हो जाते हैं और उसको स्वीकृति मिल जाती है द्वितीय विधेयक में, और उसके बाद तीसरे में उसको स्वीकार भी कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों का ही फायदा होता है, क्योंकि सैलरी बढ़ाने का सवाल होता है विधायकों का, तो बड़े आसानी से ये बिल पास हो जाते हैं। लेकिन जो कार्य के जो होते हैं दूसरे, तो उसमें कई बार जो है पक्ष पार्टी और विपक्ष पार्टी जो है मतलब जल्दी से मतलब स्वीकृति प्रदान नहीं होती, मतलब कोई ना कोई जो है उसके खिलाफ होता है ना। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो द्वितीय में क्या होता है, विधेयक के प्रत्येक बिंदु और मुद्दों में नए सिद्धांतों पर क्या होती रहती है, परिचर्चा होती रहती है, और विधेयक में संशोधन के प्रस्ताव रखे जाते हैं, और जो विधेयक में संशोधन के प्रस्ताव रखे जाते हैं, और संशोधन में विधेयक में संशोधन हेतु जब क्या होता है, इसे बहुमत मतलब वोट कराया जाता है, और बहुमत के आधार पर क्या होता है, इसमें निर्णय होता है, और संशोधन सहित तैयार जो विधेयक है, अब द्वितीय वाचन इसका पूर्ण हो गया, है ना, क्योंकि वो हो गया। अब द्वितीय वाचन के पश्चात ही कहाँ जाता है, तृतीय वाचन। विधेयक द्वितीय वाचन के पश्चात विधेयक का प्रारूप क्या हो जाता है, एक निश्चित तो हो जाता है ना। अब जब ये तृतीय वाचन में आया तो इसका एक प्रारूप जो बना वो निश्चित हो गया। अब तृतीय वाचन के समय क्या हुआ, केवल स्वीकृति प्रदान की जाएगी, तो जरूरी नहीं है कि उसको स्वीकृति मिल ही जाए, कभी ये स्वीकृत भी हो जाता है, कभी अस्वीकृत भी हो जाता है। तो तृतीय वाचन के समय जो विधेयक होता है वो कभी स्वीकृत तथा कभी अस्वीकृत भी हो सकता है, और इस तरह में इसको स्वीकृत किए जाने का क्या रखा, प्रस्ताव रखा जाता है। तो इस समय विधेयक में संशोधन नहीं किए जाते हैं, और सदन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार भी, उससे अब संशोधन तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये कई बार क्या होता है, स्वीकार कर भी लिया जाता है, कई बार नहीं भी किया जाता है। इस प्रकार विधेयक पर मतदान के पश्चात जो होता है तृतीय वाचन भी पूर्ण हो जाता है। उसके बाद ये क्या होता है, अगले सदन में फिर इसको भेज दिया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि 2 सदन होते हैं, तो फिर ये विधेयक जो स्वीकृति के पश्चात दूसरे 10 सदन में फिर से वो वहाँ पे भी स्वीकृति हेतु भेजे जाते हैं, और वहाँ पे भी फिर क्या होता है, प्रथम द्वितीय तथा तृतीय सदन होते हैं। तो आज आपको ये समझ में आ गया प्रथम द्वितीय तृतीय सदन क्या होते हैं, द्वितीय वाचन क्या होते हैं, सदन का हमने बताया उच्च सदन और निम्न सदन, है ना। राज्यसभा का जैसे था उच्च सदन, लोकसभा का निम्न सदन, है ना। अब इसके बाद विधेयक का प्रथम वाचन हो गया, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, है ना। ये अब हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम समवर्ती सूची सकल सूची में के अंतर्गत कौन कौन से मंत्री पद दिए जाते हैं, हम इसके बाद आपको ये बताएंगे। और सभी 7th क्लास के बच्चों, सभी से हम बोल रहे हैं कि आप लोग जो है वो जैसे जैसे हम करवा रहे हैं वैसा कॉपी में करते जाइए। यदि आपको ब्लैक बोर्ड से समझ में नहीं आता है तो आपकी किताब उठाइए, उसमें भी वैसा ही लिखा हुआ है ना, तो उससे आप नोट्स तो जरूरी वो लिखते जाइए। फिर लास्ट में हम आपको क्वेश्चन आंसर भेज देते हैं, तो आप उसकी फ़ोटो खींच के आप ग्रुप में अवश्य डालिए, ताकि हमको ये पता लगे कि कौन कौन से बच्चे इसको काम को कर रहे हैं, है ना। जैसे कि पलक आपसे बोल रहे हैं, और कौन बच्चा है 7th में, यश, पलक। तो आप लोग सभी कोई जो है वो अपना कार्य जो है समय पर करिए, और नहीं तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। उसकी फ़ोटो खींचकर आप ग्रुप में भेज सकते हैं, या हमको आप पर्सनली भी भेज सकते हैं ना। तो आपका ये नागरिक शास्त्र हम कौन सा लेसन पढ़ा थे, केंद्र की सरकार, तो इसके अंतर्गत हमने ये पढ़ लिया। और हमने कल पढ़ेंगे संघ, जो संघ होता है उसकी सूची क्या होती है वो पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ लिया केंद्र की सरकार के अंतर्गत विधेयक का द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, और इसके पहले हमने क्या पढ़ लिया था, उसका प्रथम वाचन। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, है ना। संसद के केंद्र की सरकार के अंतर्गत उसका प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही।